नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो विश्व भूगोल के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज चलाए हैं उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है विश्व भूगोल के पार्ट 2 का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, आपको बताना है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी होते जो हैं उनको हम प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही है, इसके बारे में आपको याद रखना है। पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था उसमें मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट फेमस ज्वालामुखी थे उनको मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, पहला वीडियो जो था इसका विश्व भूगोल का, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी थे उनको 1 बाय 1 करके कवर मैंने किया है, तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि ये सभी जो पहाड़ हैं मतलब ये सभी जो पर्वत हैं किस प्रकार के पर्वत हैं, आपको बताना है। तो आपके सामने जो भी पर्वत दिए गए हैं जैसे रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, एटलस आपका हो गया, आल्प्स हो गया और हिमालय हो गया, ये सभी आपके किस प्रकार के पर्वत हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स हैं। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी आपके वॉलित यानी कि फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वही अगर हम रॉकीज पर्वत की बात करें तो जो ये रॉकीज पर्वत आपको कहाँ पे मिलेगी, तो यह नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा रॉकी पर्वत, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है, तो माउंट एल्बर्ट, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो रॉकीज पर्वत जो नॉर्थ अमेरिका की पर्वत है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसको हम कहते हैं माउंट एल्बर्ट, तो इसे भी आप याद रखिएगा माउंट एल्बर्ट, तथा यह यूएसए में स्थित है। इसके बाद एंडीज पर्वत की अगर हम बात करें तो यह आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में यानी कि दक्षिण अमेरिका में। तथा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप ध्यान दीजिएगा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, आप ध्यान दीजिएगा माउंट एकांका यहाँ पे होगा, एकांकागुआ जो है यह एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तथा यह जो एंडीज पर्वत है इसकी लोकेशन है आपका साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम एटलस पर्वत की बात करें तो यह जो आपका एटलस पर्वत है इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो यह आपको मिलेगा उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ मिलेगा, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में आपको मिलेगा एटलस पर्वत, इसके बारे में आपको याद रखना था। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तुबकाल, आप ध्यान दीजिएगा तुबकाल जो है एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा आल्प्स पर्वत की अगर हम बात करें तो यह जो आपका आल्प्स पर्वत है आपको मिलेगा यूरोप में। कहाँ पे, तो यूरोप में अवस्थित है यह आल्प्स पर्वत। तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मोंट ब्लॉक, आप इसे याद रखिएगा मोंट ब्लॉक जो है यह इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। वही अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, तो हिमालय आपको मिलेगा एशिया में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा एशिया में आपको मिलेगा हिमालय। तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बन सकते थे इन हिमालय से, इन सभी पर्वतों से रिलेटेड मैंने उनको आपको बता दिया है। इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है, इनकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है वह याद रखनी है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, लोयस का पठार किस प्रकार का पठार है, आपको बताना है। तो जो लोयस का पठार है आपको मिलेगा यह पवनकृत पठार, यानी कि पवनों के द्वारा जो है लाई गई मिट्टी के द्वारा जो है रेतीले बालू या मिट्टी के द्वारा इस पठार का निर्माण हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसी कारण से इसको जो है हम पवनकृत पठार कहते हैं। तथा इसकी अवस्थिति आपको मिलेगी चीन में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आपको बताना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपको मिलेगा तिब्बत का पठार, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं जो आपका कोलंबिया का पठार है आपको मिलेगा यूएसए में। कहाँ पे मिलेगा, यूएसए में आपको मिलेगा कोलंबिया का पठार। उसके बाद आपका कोलोराडो का जो पठार है यह भी आपको यूएसए में मिलेगा। और बोलीविया का जो पठार है आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जो बोलीविया का पठार है इसकी लोकेशन आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि जो बोलीविया का पठार है आपको कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, आपको बताना है।
तो हजारों झीलों की भूमि हम किससे कहते हैं? तो फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड जो है इसको हम हजारों झीलों की भूमि कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई की जो परीक्षा हाल ही में होने वाली है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेखपाल की जो परीक्षा आपकी प्रस्तावित है उसके लिए भी ये सभी जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, और प्राचीन भारत के इतिहास की या भूगोल की और जो पॉलिटी की मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, ये सभी सीरीज आपकी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करते हुए चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो आपकी जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है इसको हम क्या कहते हैं? तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होती है इसको हम कहते हैं सुपीरियर झील। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुपीरियर झील है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तथा इसकी अवस्थिति क्या है? तो यह जो सुपीरियर झील है आपको यूएसए और कनाडा दोनों मिलेगी। यानी कि यूएसए में भी और कनाडा में भी इसकी अवस्थिति है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। सुपीरियर झील तथा इसकी खासियत क्या है? यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वही अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें बैकाल झील के बारे में, तो बैकाल झील की खासियत क्या है? तो यह जो आपकी बैकाल झील है यह सबसे गहरी झील है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, बैकाल झील सबसे गहरी झील है तथा यह कहाँ पे मिलेगी आपको? तो रूस में मिलेगी। तो ये लोकेशन भी आपको याद रखनी है। वही अगर हम तीसरे की बात करें, कैस्पियन सागर की बात करें, तो यह जो कैस्पियन सागर है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप ध्यान दीजिएगा, जो कैस्पियन सागर है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तथा यह 5 देशों में स्थित है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। इनके बारे में आपको याद रखना है। जो आपका कैस्पियन सागर है इसकी अवस्थिति जो है 5 देशों में है। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं इन 5 देशों को याद करने का। तो कैस्पियन सागर के जो 5 देश हैं जिनसे कैस्पियन सागर की सीमा टच करती है वो हैं तारिक। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसके माध्यम से आप इन 5 देशों को याद कर लीजिएगा। टी से आपका हो गया टर्की, टी से आपका हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया आपका अजरबैजान, और आर से हो गया आपका रसिया, आई से हो गया आपका ईरान, और के से आपका क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। तो ये 5 इंपॉर्टेंट देश हैं जिनकी सीमाएं कैस्पियन सागर से टच होती हैं तथा कैस्पियन सागर की खासियत क्या है? यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वही हम विक्टोरिया झील की बात करें, तो विक्टोरिया झील जो है मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी विक्टोरिया झील है यह मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। पहली तो मैंने आपको बता दिया था, पहली थी आपकी सुपीरियर झील और दूसरी जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है आपकी विक्टोरिया झील तथा इसकी लोकेशन क्या है? केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा, केन्या, युगांडा और तंजानिया में इसकी लोकेशन है आपकी और विक्टोरिया झील के। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो विषुवत रेखा है यह विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। 3 चारों झीलों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इनके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको मिलेगा एंजिल जलप्रपात। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो एंजिल जलप्रपात है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, एंजिल जलप्रपात। तथा इसकी लोकेशन क्या है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में आपको मिलेगा एंजिल जलप्रपात तथा यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व का सबसे गहरा जो गल्फ है मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है। तो मैरियाना ट्रेंच आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए 100% सही है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो समुद्री जल होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण देखने को मिलता है? तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में लवणों की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है आपकी और सोडियम क्लोराइड की। यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगा समुद्री जल में। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद
सबसे लवड़ी झील मतलब सागर कौन सा आपको बताना है, यानी कि सबसे जो नमकीन सागर है, सबसे किस सागर का जो जल है सबसे ज़्यादा लवड़ी है आपको बताना है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से, तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार मृत सागर जो है सबसे लवड़ी सागर है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको दिया होता लेक वॉन झील, लेक वॉन जो कि आपको मिलेगी तुर्की में, तथा इसकी खासियत क्या है, यह इसकी जो खारापन है यह विश्व की सबसे अधिक लवड़ी झील है आपकी लेक वॉन। तो अगर ऑप्शन में आपका लेक वॉन होता तो आप लेक वॉन आंसर कीजिएगा, क्योंकि लेक वॉन जो है यह विश्व की सबसे अधिक लवड़ी झील है, उसके बाद मृत सागर का नंबर आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना तथा लेक वॉन जो है आपको मिलेगी तुर्की में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जिब्राल्टर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो जिब्राल्टर जो जल संधि है यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है आपको बताना है। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वेज नहर किनको आपस में जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस में मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपके गलत दिए गए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है आपकी स्वेज कैनाल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा इस स्वेज कैनाल के तट पर यानी कि स्वेज नहर के तट पर पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज, पोर्ट फौद, ये सभी इंपॉर्टेंट जो हैं अवस्थिति जिनके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपको बताना है हाल ही में वह कौन सा शिप था जो स्वेज कैनाल में फंस गया था, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लेटेस्ट में हाल ही में करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि वह कौन सा शिपमेंट था, यानी कि कौन सा जहाज था जो स्वेज कैनाल में फंस गया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है आपकी कील कैनाल, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो कील नहर है यह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, यानी कि मिलाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कील नहर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और एक तरफ आपको जलधाराएं दी गई हैं और एक तरफ आपको उनकी प्रकृति दी गई है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहली जलधारा जो आपकी है यह है लेब्राडोर। इसकी खासियत क्या है, यह एक ठंडी जलधारा है, तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। अगुलुहास, इसकी खासियत क्या है, यह एक गर्म जलधारा है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। और क्यूरोसियो, यह भी एक गर्म जलधारा है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन आपका जो गल्फ स्ट्रीम है यह ठंडी जलधारा नहीं है, बल्कि यह भी एक गर्म जलधारा है। तो इस प्रकार से आपका जो गल्फ स्ट्रीम दिया गया था वह सुमेलित नहीं था, यहाँ पे गर्म जलधारा होना चाहिए था। बाकी के तीनों आपके जो ऑप्शन दिए गए थे ये सुमेलित थे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वही अगर हम ठंडी जलधाराओं की बात करें तो लेब्राडोर के अलावा कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं आप याद रखिएगा। लेब्राडोर के अलावा आपको मिलेगी कनारी धारा, कनारी जो हो गई कनारी धारा, ये भी ठंडी है। इसके बाद बेंगुएला हो गया। इसके अलावा आपको मिलेगी कौन कौन सी जलधारा जो ठंडी है, तो क्यूराइल हो गई। उसके अलावा कैलिफोर्निया हो गया, हम्बोल्ट हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट जो जलधाराएं हैं ये आपकी और ठंडी जलधाराएं हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार है कहाँ पर आता है आपको बताना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार है कहाँ पर आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार है यह फंडी की खाड़ी में आता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। फंडी की खाड़ी जो है यहीं पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो नील नदी का वरदान हम कहते हैं मिस्र की सभ्यता को, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है आपको बताना है।
तो सबसे ज़्यादा जो मौसम परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको क्षोभ मंडल में यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वे घटित होती हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ओजोन परत आपको कहाँ पे मिलेगी आपको बताना है। तो ओजोन परत आपको देखने को मिलेगी समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समताप मंडल में जो है ओजोन परत देखने को मिलती है, तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है बी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना का सूचक है आपको बताना है। तो आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है अगर मान लीजिए अचानक से कम होने लगता है, अचानक से कम हो जाता है, तो किसका सूचक होता है, तो तूफानी मौसम का सूचक होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, तूफानी मौसम का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, डोल्ड्रम यानी कि शांत पेटी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है आपको बताना है। तो आपका जो डोल्ड्रम होता है इसका विस्तार कहाँ पर मिलेगा तो डोल्ड्रम का विस्तार आपको मिलेगा उत्तर, आपको मिलेगा जो है आपका 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा, यहाँ पे होना चाहिए था आपका 5 डिग्री से लेके 5 डिग्री उत्तरी से लेके 5 डिग्री उत्तरी से लेके 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य आपको देखने को मिलता है डोल्ड्रम पेटी यानी कि शांत पेटी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको आना चाहिए था 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य आपको देखने को मिलता है डोल्ड्रम यानी कि शांत पेटी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और चीखता साठा पवनें कहाँ प्रवाहित होती हैं आपको बताना है। तो चीखता साठा जो पवनें होती हैं ये कहाँ पर प्रभावित होती हैं, तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास आपको देखने को मिलेंगी चीखता साठा पवनें। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको बताना है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली जो उष्ण शुष्क स्थानीय हवाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को कहा जाता है फॉन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, फॉन। एक तरफ आपको हवाएं दी गई हैं और एक तरफ उनका स्थान दिया गया, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो मिस्ट्रल जो हवा होती है यह एक ठंडी स्थानीय हवा होती है, तो इसका संबंध आपका स्पेन और फ्रांस दोनों से, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही दिया गया है, स्पेन और फ्रांस दोनों में बहती है आपकी मिस्ट्रल। अब ब्रिक फिल्डर यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद आपका यह जो आपका ब्रिक फिल्डर है यह जो है एक गर्म हवा है, यह गर्म हवा है, तथा जो मैंने आपको पहला बताया था मिस्ट्रल यह एक ठंडी हवा है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद खाजरी यह कहाँ पे मिलेगी, तो खाजरी की जो लोकेशन है यह आपको मिलेगी अजरबैजान में, तो बिल्कुल सही दिया गया है, तथा इसकी खासियत क्या है, यह भी एक ठंडी हवा है। इसके बाद आपका जो गिबली हवा है, गिबली की लोकेशन यहाँ पे गलत दी गई, यहाँ पे अर्जेंटीना नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था आपका लीबिया, तो लीबिया में बहती है आपकी गिबली हवा, तथा इसकी खासियत क्या है, यह एक गर्म स्थानीय पवन है। तो चारों इस प्रकार से मैंने सुमेलित कर दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। मिस्ट्रल फ्रांस यह ठंडी हवा है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया यह गर्म हवा है। इसके बाद आपकी खाजरी अजरबैजान की जो खाजरी है हवा यह भी एक आपकी ठंडी हवा है। इसके बाद गिबली जो कि लीबिया की एक स्थानीय पवन है, यह एक गर्म हवा है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। गिबली का आपका हो जाएगा लीबिया। तो दोस्तों आज का हमारा जो दूसरा वीडियो था और विश्व भूगोल का, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।